कभी कभी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं बिना सोचे समझे और इसका परिणाम होता है दुख, तकलीफ और रिश्तों में दर्द। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चुप रहना भी एक कला है? आज की हमारी कहानी इसी कला पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिस्ट भिक्षु रहता था जिसका नाम था तेंजिन। तेंजिन की खासियत यह थी कि वह बहुत कम बोलता था और जब भी बोलता था उसके शब्दों में गहरी समझ और शांति होती थी। लोग उसे सुनना पसंद करते थे क्योंकि उसके शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन था जहां दूर दूर से लोग आए थे। वहां पर एक व्यापारी भी था जिसका नाम विजय था। विजय का स्वभाव बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाला था। वह हर बात पर बहस करता और दूसरों पर चिल्लाता था। उस दिन भी वह एक छोटी सी बात पर एक और व्यापारी से झगड़ रहा था। जब तेंजिन ने यह देखा तो वह विजय के पास गया और बहुत शांति से उससे बोला, भाई, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? विजय ने क्रोध में कहा, क्या है? तुम क्या जानो मेरे काम और मेरी परेशानियों के बारे में? तेंजिन ने धीरज रखते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं जानना, बस ये बताओ, क्या तुम इस बहस से खुश हो? विजय ने थोड़ा हैरान होकर कहा, खुश? ये क्या बात हुई? ये बहस तो मुझे अपना हक दिलाने के लिए है। तेंजिन मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे हक की बात मैं समझता हूं, लेकिन क्या यह बहस तुम्हारे मन को शांति दे रही है? क्या यह तुम्हें सुकून दे रही है? विजय ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि इस समय उसका गुस्सा ही उसे दुखी कर रहा है, न कि कोई और। तेंजिन ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक राजा था जो बहुत महान था, लेकिन उसे एक आदत थी। जब भी उसे गुस्सा आता वह बिना सोचे समझे आदेश दे देता। एक दिन उसने अपने सबसे प्रिय मंत्री को मामूली सी बात पर जेल में डालने का आदेश दे दिया। अगले दिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी दिन से राजा ने एक व्रत लिया। जब भी गुस्सा आए वह चुप रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा। समय बीतता गया और राजा ने देखा कि चुप रहने से उसकी कई समस्याएं सुलझ गईं। जो शब्द गुस्से में निकले थे वे शांत रहकर निकलने के कारण रिश्ते भी बचे और मन की शांति भी बनी रही। विजय ये सुनकर विचारमग्न हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियों का कारण दूसरों की गलतियां नहीं बल्कि उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं थीं। तेंजिन ने कहा, कभी कभी चुप रहना हमें वह शक्ति देता है जो शब्दों में नहीं होती। जब आप चुप होते हैं तो आप सोचने का समय पाते हैं, समझने का समय पाते हैं और सुकून से निर्णय लेने का समय पाते हैं। विजय ने उस दिन से एक व्रत लिया। वह जब भी गुस्सा होगा चुप रहेगा। कुछ दिन बाद उसने पाया कि उसके रिश्ते सुधरने लगे, व्यापार में भी तरक्की होने लगी और सबसे बड़ी बात, वह खुद को अधिक शांत और खुश महसूस करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? गुस्से का जवाब गुस्से से देने से समस्या और बढ़ती है। चुप रहकर धैर्य से हम अपने मन को संभाल सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं। इस कहानी को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि और भी लोग इस महत्वपूर्ण सीख का हिस्सा बन सकें।